नमस्कार। इधर कुछ दिनों से मैं कंप्यूटर के माध्यम से संस्कृत कक्षा योजना के बारे में लिख रहा हूं और आप मेरा लिखा हुआ पढ़ भी रहे होंगे फेसबुक पर और तमाम जगह मैं सक्रिय हूं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की यह योजना है। कई लोग इसके बारे में फ़ोन करके पूछते हैं कि इसमें करना क्या है। यदि इस योजना का नाम आप पढ़ते हैं तो इसमें साफ लिखा है कंप्यूटर के माध्यम से संस्कृत कक्षा। इसमें दो चीज़ ध्यान देने योग्य है। होना है क्या? संस्कृत कक्षा होनी, और माध्यम क्या है? कंप्यूटर एक माध्यम है। कंप्यूटर के माध्यम से संस्कृत कक्षा करिए तो दो चीज़ की आवश्यकता होगी। एक आवश्यकता है कंप्यूटर अर्थात लैपटॉप हो, मोबाइल हो, जो भी वो माध्यम बनेगा। डिजिटल जो संसाधन है वो माध्यम है और पढ़ना पढ़ाना संस्कृत है। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सभी चीज़ों के माध्यम से संस्कृत पढ़ाना। जिस चीज़ को हम लोग अभी तक किताब के माध्यम से पढ़ा रहे थे, हस्तलेख के माध्यम से पढ़ा रहे थे, कॉपी पर भी उतार के गुरुजी पढ़ाते थे, या बोल करके वैदिक लोग वेद मंत्रों को बोल करके हम सुनाते वहाँ पढ़ाते थे, उसी को हम डिजिटल फॉर्मेट में यदि कर लेते हैं, उसका ध्वनि मुद्रण करके हम दे देते हैं किसी बच्चों को अभ्यास करने के लिए। वीडियोज दे देते हैं तो वीडियो देख के अभ्यास कर लेगा। ध्वनि मुद्रण करके दे देते हैं तो उससे वो वेद मंत्र का अभ्यास कर लेगा। तो आप देखते होंगे कि आजकल बहुत सारे ट्यूटोरियल साइट्स डेवलप हो गए हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हो गए हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं। जब कोरोना काल था तो ऑनलाइन माध्यम से सारी शिक्षाएं होने लगी थी। तो पुस्तक या ज्ञान तो वही ले रहे थे ना, कक्षा 6, 7, 8 का बच्चा हो या BA MA का हो, कोई भी हो, पुस्तकें वही पढ़ा रहे थे गुरुजी लोग। बस माध्यम बदल गया था। माध्यम क्या हो गया था? कंप्यूटर माध्यम हो गया था। वही चीज़ यहाँ भी करना है। तो इतना स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें करना क्या है। तो कंप्यूटर के माध्यम से संस्कृत पढ़ाना है। जो लोग थोड़े बहुत कंप्यूटर, लैपटॉप ये सारा चलाना जानते हैं, जो PPT बना लेते हैं, जो ईमेल भेजना जानते हैं, जो संस्कृत के साइट से परिचित हैं, जो टूल्स से परिचित हैं, इन चीज़ों से जो लोग परिचित हैं वो दूसरे को भी सिखा देंगे। बस इतने ही है, उतना ही कोर्स है, और इतना जो सीख लेगा वो खुद ही अपना आगे सीखते हुए चला जाएगा। बहुत कुछ है, दुनिया अनंत आकाश है, बहुत सारे कुछ हैं, अपना सीखता हुआ चला जाएगा। एक बार चलाना सीख जाए, आप साइकिल चलाना एक बार किसी को सिखा दो, पैडल मारना, फिर तो देश दुनिया वो घूम आएगा, सब कुछ देखाएगा। फिर आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीछे भी एक आदमी को बैठा लेगा साइकिल चलाने के लिए। बस एक बार उसको पाँव रखना आ जाए। तो बस इसमें यही चीज़ करना है, उसको कंप्यूटर कीबोर्ड पर हाथ रखना सिखा दीजिए, और वो थोड़ा सा संस्कृत के जो टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जो अभी रिसोर्सेज है जिससे वो सीख सकता है, जो फेमस लाइब्रेरीज हैं जहाँ किताबें PDF के रूप में डाउनलोड कर सकता है। ग्रामीण अंचल है, लोगों को किताबें नहीं मिलती, मोबाइल है लेकिन किताब नहीं, और उसको किताब चाहिए तो क्या करेगा? उसको साइट आप बता दीजिए कि यहाँ ये किताबें मिल जाती संस्कृत की, वो नहीं जानता है, एक बार बता देंगे, वो डाउनलोड कर लेगा, अपना पढ़ लेगा। बहुत सारे वेबसाइट हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत सारे ट्यूटोरियल डेवलप करके रखे हैं। लोग सिद्धांत कौमुदी का बहुत सारा ट्यूटोरियल मिल सकता है, साहित्य दर्पण का है, काव्य प्रकाश का है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत तपस्या और परिश्रम पूर्वक तैयार किए गए हैं। उसका यूज करना है उन बच्चों को। बस यही देखना है कि उसको एथेंटिक साइट दें, एथेंटिक व्यक्ति का द्वारा निर्मित सामग्री दें। तो ये सारा चीज़ उसमें पढ़ाना लिखाना ये। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए करना क्या है ये देखना। करना ये है कि विभिन्न समाचार पत्रों में, उत्तर प्रदेश के अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये सब समाचार पत्र में, संस्कृत का आह्निक वार्ता पत्रम है, विश्व से वृत्तांतम है, इन सभी संस्कृत समाचार पत्रों में सभी जगह विज्ञापन दे दिया गया है। मैं भी खुद सोशल मीडिया पर सक्रिय हूँ। विज्ञापन दे दिए गए हैं कि आइए एक छोटा सा आवेदन करिए। आवेदन दो रूप में भरेंगे, एक तो है ऑफलाइन, एक है ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन सब काम होना है, डिजिटल होना है, तो हम चाहते हैं कि डिजिटली हो शुरू से, और यह होना भी चाहिए, उससे पता चल जाता है कि हम कितने सक्षम हैं। तो फॉर्म सभी को भरना है ऑनलाइन, जो भी पढ़ाने के इच्छुक हैं।
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ ऑनलाइन आवेदन का मेनू बटन दिखेगा, उसमें कंप्यूटर द्वारा संस्कृत शिक्षा एक सब मेनू मिलेगा, उसमें फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने से पहले मेनू वहाँ जो पट्टी है, पट्टी पर नियमावली और पाठ्यक्रम है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप चाहें तो संस्कृत भाषी ब्लॉग से भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ एक ही जगह है, सभी लिंक दिए गए हैं, पाठ्यक्रम भी है, लिंक भी है, जहाँ से आपको सुविधा हो वो कर लीजिए। करके नियमावली पढ़ लीजिए, पाठ्यक्रम को देख लीजिए और फॉर्म भर दीजिए। जब आप फॉर्म भरते हैं तब हमें सूचना मिल जाती है कि आप घर बैठे ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में आकर के वॉक इन इंटरव्यू देना चाहते हैं। आपको जिसमें सुविधा हो वही कीजिए। हाँ, जो लोग ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू देना चाहते हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके पास लैपटॉप या कैमरा युक्त डेस्कटॉप होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू देने वाला सामने से दिखे। आप कहेंगे मोबाइल से भी दिखेगा, हाँ दिखेगा, लेकिन जब हम कोई आपको वहाँ पर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो कहेंगे कि नहीं पीपीटी बना के दिखा दीजिए, नहीं वो साइट हमको दिखा दीजिए, देखिए संधि जनरेटर टूल्स हैं वो चला के ज़रा दिखा दीजिए कि आप कैसे पढ़ाएंगे और आप कैसे दिखाएंगे। फिर जूम पर पढ़ाएंगे, दिखाएंगे। यदि आप दिखा देते हैं तो दिखा दें, लेकिन हो सकता है कि वो कहें कि एनी डेस्क अपने में डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद हमारे कंप्यूटर को आप रन करके बता दीजिए, तो आपको दिक्कत होगी। फिर आप मोबाइल से नहीं कर सकते। मोबाइल एक छोटा डिवाइस। कोशिश कीजिए कि अपने आस पड़ोस में, परिचित में, कोई इंस्टीट्यूट में, कोई ऐसे जगह पर इंटरव्यू वाले दिन में आपको लैपटॉप मिल जाए, आप उसके माध्यम से इंटरव्यू दे दें। डेस्कटॉप मिल जाए जिसमें कैमरा लगा हुआ हो कंप्यूटर में, वहाँ आप दे दें, तो आप आने जाने से बच जाएंगे। बेकार कितना दूर दौड़ के आओ, साक्षात्कार दो, फिर लौट के जाओ। वैसे इसीलिए शेड्यूल किया गया है कि साक्षात्कार के तुरंत बाद जो लोग उसमें चुने जाएंगे उनको 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाए, तो एक बार जाना आना जो है वो बच जाएगा उनका। तो कहा गया है कि जब लखनऊ साक्षात्कार देने के लिए आए तो पूरी तैयारी के साथ आए, ऐसा सोच करके आए कि मेरा चयन हो जाएगा और मैं वहाँ 5 दिवसीय प्रशिक्षण लूँगा। तो आवेदन भरना है। ऑनलाइन आवेदन जब भरेंगे, अब एक साथ यदि वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए 200 लोग आ जाते हैं तो एक थोड़ी अव्यवस्था होगी, उनको बैठाने उठाने वो सब व्यवस्था करने में दिक्कत आती है। अब इंटरव्यू की व्यवस्था करें या उनको बैठाने या सब कुछ के लिए, तो उसके लिए 10-10, 15-15 व्यक्ति का एक वो ग्रुप होगा, समय होगा, आपके मेल पर भेज दिया जाएगा कि इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक आपको इंटरव्यू देने के लिए, वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए आना है। तो 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, 20 व्यक्ति तक एक बार आ सकते हैं। और अब किसी का इंटरव्यू होना है शाम को, 200 आदमी भर हैं और किसी पैनल के पास में उसका इंटरव्यू लगा होगा शाम को, और उसको मैं सवेरे से बैठा लूँ तो अच्छा नहीं है। उनको टाइम शेड्यूल दे दिया जाएगा, आपका इंटरव्यू करीब करीब कितने बजे होगा, वो उसी समय आ जाए। ऑनलाइन में भी यही किया जाएगा। ये सारी सूचनाएं ईमेल से देनी। अभी तो यही सोचा गया है कि इस द्वितीय शनिवार और रविवार को ये इंटरव्यू कर लिया जाए, लेकिन किसी परिस्थिति बस ऐसा हो जाता है कि इसको बढ़ाना पड़े, तो उसकी भी सूचना आपके ईमेल पर, आपके व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। ईमेल जिनके पास नहीं है उनको सूचना नहीं दे पाएंगे और फॉर्म भरने के बाद उनको कठिनाई आएगी, सूचना नहीं मिल पाएगी। इसीलिए फॉर्म में ईमेल, अपना ईमेल जिसको आप रन करते हो वो अवश्य लिखें। तो ये हो गया। अब करना क्या है, ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 200 विद्यालयों को कंप्यूटर दिया है ताकि कंप्यूटर विद्यालय डिजिटल रूप से सक्षम हो जाए, अपना कामकाज करे, बच्चे भी उस माध्यम से पढ़ें। वहाँ पर पहले वहाँ उन विद्यालयों में जा कर के उनको कंप्यूटर चलाना सिखा देना है और कंप्यूटर के माध्यम से संस्कृत विद्या कैसे अर्जित करें, अपने कोर्स को कैसे पढ़े, कोर्स से रिलेटेड मटेरियल को कैसे खोजें, ये सारी चीज़ें सिखा देंगी। तो एक विद्यालय में प्रशिक्षण की अवधि, सिखाने की अवधि 1 महीने की है, वो पाठ्यक्रम 1 महीने का। तो जिनका चयन हो जाएगा, अंतिम रूप से चयन हो जाएगा, वो 1 महीने के लिए उस विद्यालय में जाएंगे
और फिर जब दूसरे विद्यालय वाला कहता है कि हमारे यहाँ ये चलवा दीजिए कोर्स, तो दूसरे विद्यालय में आपको कहा जाएगा चलाने के लिए। जहाँ जहाँ से अनुरोध पत्र आता रहेगा कि हमारे यहाँ ये चलवा दीजिए, हमारे यहाँ चलवा दीजिए, उस अनुरोध पत्र के आधार पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए भेजा जाना पड़ेगा। यदि हमारे पास पहले से अनुरोध पत्र नहीं है तो आपको कहेंगे तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए, और आप हम सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे। विद्यालय की सूची तो है ही, हम लोग सब जानते हैं, संस्कृत विद्यालय में पढ़े हैं, उनको कहेंगे अपने यहाँ एक कक्षा लगवा लीजिए, तो उनसे अनुरोध पत्र मंगवाने का भी उपक्रम किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कक्षा चलती रहेगी। कभी आप इस विद्यालय में होंगे, कभी उस विद्यालय में होंगे। आपके घर के आसपास, माने आप जिस जनपद के होंगे, कोशिश की जाएगी कि उसी जनपद में ही आपको प्रशिक्षण के लिए दिया जाए, ताकि दूर तक का ट्रैवल नहीं करना हो और आपको वहाँ उस एरिया में रहने उन्ने में असुविधा ज़्यादा नहीं हो। आप अपने परिचितों के सहारे और लोगों के सहारे वहाँ रुक सकें। जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे उस विद्यालय के अध्यापक भी सहयोग करेंगे, कहीं आवास की व्यवस्था के लिए, कहीं पर रुकने के लिए मिल जाए आपके लिए। तो आप जगह जगह जा करके हर महीने स्थान बदलते हुए प्रशिक्षण देंगे। जब विद्यालयों में कोई परीक्षा हो रही होती है, जैसे अभी बोर्ड की परीक्षा है, जैसे अभी वहाँ सेमेस्टर महाविद्यालय में परीक्षा है, तो ऐसे समय में किसको पढ़ाएंगे? तो आप घर बैठेंगे या और काम करेंगे। यदि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, तो वो अपना पीएचडी उस समय पूरा कर लें। यह है कि आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो बीच में अर्निंग के लिए आपको 2 महीना 3 महीना के लिए आपको दे दिया कि आप ये चीज़ कर लीजिए, 1 महीना उस विद्यालय में पढ़ा लीजिए, तो इससे आपको 2 लाभ होगा। आप संस्कृत विद्यालय से भी परिचित होंगे, संस्कृत वाले आपसे परिचित होंगे। आप जो पढ़ाएंगे वो संस्कृत ही पढ़ाना है, माध्यम भले बदल गया हो, तो आपका ज्ञान भी पुष्ट होता है और इस बहाने आपको कुछ अर्निंग हो जाती है। तो जो लोग बैठे हुए हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, अर्थात संस्कृत से बीए करके जो आगे की कक्षा में हैं, करिस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हैं, कंटिन्यू क्लास में नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ है कि 1 महीने के लिए आप छुट्टी उस स्कूल से ले लेते हैं और आप जा कर के पढ़ाते हैं, 20,000 रुपया 30,000 रुपया 1 महीने में आप अर्निंग करके उसी पैसे से फिर आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये एक अच्छा अवसर है और ये करना चाहिए, सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। पाठ्यक्रम तो है ही, देख लीजिए, पाठ्यक्रम को तब तक तैयार कीजिए जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता है, और जब इंटरव्यू हो जाता है तो प्रशिक्षण 5 दिनों में वही लगभग पाठ्यक्रम को बताया जाएगा। थोड़ा वहाँ कैसे पढ़ाना, क्या चीज़, टीचिंग मेथड्स भी सिखा दिए जाएंगे, ये सब चीज़ बता दिया जाएगा ताकि आपको कल असुविधा नहीं हो। अधिक से अधिक लोग आवेदन भरें। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का वेबसाइट है upsangskritsansthanam.in, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर नियमावली और पाठ्यक्रम दिख जाएगा। ऑनलाइन मेनू बटन में जाएंगे, वहाँ पर आपको कंप्यूटर द्वारा संस्कृत शिक्षा का सब मेनू दिखेगा, उसको ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। अपना टाइम स्लॉट आपको मिल जाएगा, कब आपको इंटरव्यू देना है, कितने बजे से, वो आपको मिल जाएगा ईमेल के माध्यम से। अपना ईमेल देखें और संस्कृत शिक्षा को डिजिटल बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। आपके जो दोस्त हों और लोग हैं, उन सारे लोगों को आप बता सकते हैं। आप ये कोशिश कीजिए कि जो अच्छे हों, जो नीडी हों और अच्छे हों, इस दिशा में अच्छा काम कर सकते हैं, उनको ज़रूर सूचना दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे छूटे हुए हैं, जिनको संस्कृत के साथ साथ डिजिटल शिक्षा, हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है जब एक छोटा सा फार्म भरने के लिए किसी को जहाँ तहाँ दौड़ना पड़ता है। एक तो पैसा नहीं संस्कृत पढ़ने वालों के पास, और उसके बाद वो कई लोग तो बताते हैं कि वो 2-3 किलोमीटर उनको जाना पड़ता है फार्म भरवाने के लिए केवल। अब बताइए, इतनी शिक्षा, इतना सब कुछ होने के लिए तो उसको हक है ना। आज ई गवर्नेंस का युग आ गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, और हम लोग यदि पीछे रह गए तो इसीलिए समाज वाले कहते हैं संस्कृत वाले थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए हैं। तो ये कमज़ोर नहीं पढ़ना है, खुद भी नहीं पढ़ना है और लोगों को भी नहीं पढ़ने देना है। इसको आगे बढ़ाना है और हर स्कूल में, हर विद्यालय को संस्कृत पढ़ा देना है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर हाजिर होंगे, फिर मुझे कोई समस्या होगी। बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आ रहे थे और इतना दिन भर में फ़ोन ही कर सुनने में व्यस्त हो गया था, इसीलिए सोचा कि डिजिटली आप लोगों को एक बार बता दूं इस योजना के बारे में।
ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए। और भी यदि मुझे सुनने को आएगा तो एक बार आ जाऊंगा, फेसबुक पर बोल जाऊंगा। धन्यवाद और नमस्कार।